जैसे गाली वाली भी जैसे मतलब देना वेना होता है। अच्छा, संस्कृत में कुछ है ऐसे शब्द? हाँ, गालियां प्रयोग हुई हैं। एक नाटक है शूद्रक का, मृच्छकटिकम। उसमें एक किरदार है शकार। शकार को वो उसका मामा जो होता है, मामा होता है या उसका विट जो होता है, विट गाली देता है उसको संस्कृत में। संस्कृत में जी, तो गालियां भी प्रयोग हुई हैं नाटकों में, आएंगी धीरे धीरे समक्ष आएंगी। संस्कृत में जो गाली कहा जाता है उसको हम गाली नहीं कह सकते, वो गाली भी संस्कृत आश्रित होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाए, यही है। और जो आप कह रहे हैं किसी की टफरी लेना, ये एक संस्कृत छात्र का कर्तव्य नहीं है कि वो किसी की खिंचाई करे। हाँ, वही वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा अपने कायिक, मानसिक, वाचिक किसी भी रूप में। सामने वाले व्यक्ति को वो बुरा नहीं कहेगा। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित कहते हैं। और व्यक्ति क्यों बुरा काम करे? क्योंकि हमारे मन में ये सोच होता है कि नहीं, हमारे अंदर एक परमात्मा बैठा है, वो देख रहा है कि सामने वाले व्यक्ति को कभी बुरा लगेगा तो कहीं इंसाफ के तौर पर हमें ना कोई बुरा भला ना कह दे। बस इसी सोच को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं। मजाक कभी नहीं करते? मजाक नहीं करते हैं किसी का, बिल्कुल नहीं। हाँ, कभी हिंदी में भी नहीं मजाक करते हैं? हिंदी में नहीं, मैं किसी को मजाक नहीं किया हूँ आज तक। अच्छा, उड़िया में? हाँ, कभी कभार भाषा इस तौर पर अगर मैं किसी को कुछ कह देता हूँ तो उसे बुरा लग जाए तो ये मेरा फॉल्ट नहीं है, क्योंकि मैं कभी कभार ऐसे कभी मन नहीं चलाता है कि ला यार उड़िया में इसको हम क्या पता चलेगा? नहीं, मुझे जब बहुत गुस्सा होता है तो मैं कह भी देता हूँ। ऐसे उड़िया भाषा में अपप्रयोग करता हूँ। संस्कृत भाषा में ऐसे अपप्रयोग, ऐसे गालियाँ तो हैं, जैसे कि आप कह रहे थे कि चुटकुला है या ऐसा है, तो हम एक छोटी सी पुस्तक मिलता है हास्य कणिका, ठीक है, उसमें मतलब संस्कृत में चुटकुले कैसे होते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर कहा गया है। लेकिन ये नहीं है कि मतलब किसी को गाली दो तो मतलब गाली भी है संस्कृत में, नहीं कह रहे हैं, गाली भी है, लेकिन वो गाली संस्कृत आश्रित है। कि हमने आज तक कभी किसी को संस्कृत में इस प्रकार के अपशब्द कहते हुए ही नहीं सुना। हाँ, वो चीजें नहीं कही, बिल्कुल नहीं। आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आपको उस संस्कार से संस्कारित किया जाता है। आप मतलब कितने सारे नीति ग्रंथ हैं, जैसे कि सुभाषित रत्न भंडागार, सुभाषित रत्न संदोह, ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो आपके पग पग पर आपको नीति बातें आपको याद आएंगे कि कहीं पर आप गलत काम कर रहे हैं तो आप पीछे हट जाएंगे कि नहीं, ये बात हमें नहीं करना चाहिए, और आप नहीं करेंगे वो बात। संस्कृत समा गई है आपके अंदर।